people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months. We've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian. अगर कोई भी मांग उठा रहा है, अगर कोई भी आपको कटघरे में खड़ा करके आपको जवाबदेह बना रहा है, तो सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सवाल का जवाब दे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि नैतिकता के आधार पर इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? इस देश का युवा आक्रोशित है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज की बात कर रहा है और नरेंद्र मोदी लाठियों की गूंज बरसा रही है। इस नेशनल कैपिटल में सरकार जवाबदेही से क्यों भाग रही है? इस नेशनल कैपिटल में सरकार को किस बात का डर है? सवाल इन चीजों का है। क्या छात्रों पर लाठियां बरसाना ही सरकार का परम कर्तव्य? हर बार हमने देखा है, जब भी लोग आक्रोशित होते हैं, जब भी लोग सवाल पूछते हैं, जब भी लोग जवाबदेह सरकार को बनाते हैं, चाहे वो किसान हो, उनके लिए कीलें गड़वा दी जाती हैं सड़कों पर, चाहे वो हमारी महिला पहलवान हो, उनको सड़कों पर घसीटा जाता है। आज बच्चों पर, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हम चाह रहे हैं कि संसद में बहस हो, एक ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। राहुल गांधी जी जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं और तमाम युवा छात्रों से मिल रहे हैं, तमाम टीचर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको यह विश्वास है कि एक राहुल गांधी पूरी प्रतिबद्धता से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उसके पुनर्जीवन की, उसकी रीइमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। इस सरकार को क्या मतलब है एजुकेशन से? इनकी खुद की डिग्रियां नकली, इनको फर्क ही नहीं पड़ता एजुकेशन रहे ठीक या ना रहे। धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का क्या नैतिक हक है? इस बात का जवाब दिया जाए।